चलिए साथियों, आज हम लोग वर्गमूल के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये समझ जाए कि वर्गमूल और घनमूल को कैसे निकाला जाता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए मैं इस टॉपिक को लिख रहा हूँ कि हमें जो पढ़ना है वर्गमूल, फिर घनमूल। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक रूप से वर्ग है क्या, वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल है क्या और इसको कैसे निकाला जाता है, चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखें कि वर्ग क्या है। तो वर्ग कोई भी संख्या अपने आप में एक बार स्वयं से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो वर्ग कहलाएगी। जैसे एक संख्या है, उसका ए से ही गुणा हो जाए तो जो प्राप्त होगी वैल्यू वह ए का स्क्वायर प्राप्त होगी, यानी ए का वर्ग प्राप्त होगा। दूसरे रूप में जैसे मैं कहूँ कि 4 है और 4 का 4 में मल्टीप्लाई होना यानी 4 का वर्ग कहलाएगा। तो ये एक बेसिक बात होती है जो आपको स्पष्ट होती है। दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर हम क्यों मैथ में इस वर्ग को पढ़ें। इसकी सहायता से आप बड़े से बड़े, देखिए, मैथ की प्रक्रिया को आसान करने में मैथ्स प्रोसेस को ये इजी करता है। मैथ्स प्रोसेस को यह चैप्टर बहुत ही इजी करता है। इसके तौर तरीके अभी हम समझ जाएंगे कि कैसे ये इजी करता है, फिर हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। यदि मैं देखूं तो उन चीज़ों को निकालें कि जिनका वर्ग आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर मैं पहला पॉइंट देख रहा हूँ, इकाई के स्थान पर 5 हो तो कैसे उनका वर्ग निकालेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए संख्या 15 है, 15, इसके इकाई के स्थान पर 5 है, इसके वर्ग की बात किया जाएगा कि इसका वर्ग कैसे निकाला जाएगा। तो ये जो इकाई का स्थान 5 है, इस 5 का वर्ग करिए, 5 का वर्ग करेंगे आपको मिलेगा 25, और एक जो ये बचा है इसकी अगली वाली संख्या जो है यानी 2, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वह 225 प्राप्त होगी। एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि दूसरे एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई संख्या है 25 और इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 25 में जो 5 है वो इकाई के स्थान पर है तो इसका स्क्वायर किया 25, और 2 की अगली वाली संख्या 3 है, इससे इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हुआ 6, यानी हमें जो वैल्यू प्राप्त हो गई वह 625 प्राप्त हुई। ऐसे ही आप और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 55 ले लेंगे, 5 है इकाई के स्थान पे, 25 होगा, 5 की अगली वाली संख्या 6 होगा, और ये हो जाएगा 6 5 30, यानी 30 25 55 का स्क्वायर होगा। तो इसमें आप 5 यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर है तो उसका वर्ग निकालेंगे जो आपको स्पष्ट हो चुका। अब हम लोग आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिसके इकाई के स्थान पर 1 हो उसको कैसे निकाला जाएगा। जिसके इकाई के स्थान पर 1 हो उसको कैसे आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये हम देख लें कि जिसके इकाई के स्थान पर 1 हो, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 11, एक संख्या 11 है और इसके इकाई के स्थान पर 1 है। इसका यदि मुझसे वर्ग निकालने की बात कहा जाए तो मैं 1 को इधर लिखूंगा, पुनः इस 1 को इधर लिखूंगा और इन दोनों 1 को मैं जोड़ दूंगा तो 1 1 आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी 121 11 का स्क्वायर होगा। जैसे मैं मान लीजिए मैं एक और शब्द लिखता हूँ
सीधे लिखता हूँ कि 111 और इसका स्क्वायर लिखने की बात मैं बोलूँ तो सीधे आप ये क्या देखते हैं, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी 111 गुणे 111। और आप क्या करें कि इसको गिन लें कि ये 1 2 3 और 3 बार पहले 1 है तो गिन लीजिए 1 2 3 और फिर यहाँ से 3 से घटते हुए क्रम में लिख दीजिए 2 1। जैसे घटते हुए क्रम का सेंस क्या है कि 3 के बाद 2 आएगा और 1 आएगा। यानी एक बार और दूसरा नंबर लेके देखेंगे, यानी 4 टाइम्स 1 है और इसका स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या करना है कि आप इस चीज़ को 4 टाइम्स 1 लिख के पुनः 4 टाइम्स 1 लिख के इसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये देखने की कोशिश करिए कि यहाँ जो अगर आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये 4 बार 1 है तो 1 2 3 4 लिखिए, 4 से घटता हुआ क्रम लिखिए 3 2 1, ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान या एक जो है एक रिपीटेड है तो उनका वर्ग निकाला कैसे जाएगा। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था जो एक कर लेकर था। इस चीज़ को जब आप सम ऑफ डिजिट के मेथड से देखेंगे, जिसको आप डीएस बोलते हैं, उसका मतलब ये होगा कि अंकों का योग जो होना चाहिए वह नंबर होगा उसके इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 11 है और 11 में इसका मैं स्क्वायर पूछूं, यानी 11 का स्क्वायर पूछूं, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ एक कितना हुआ, 2 हुआ, और 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। इसी तरीके से जब आपने 11 का स्क्वायर किया तो 1 2 1 प्राप्त हुआ, और जब आपने इसको जोड़ा तो ये मिला कितना, 1 2 3 और 1 4। यानी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपको वर्ग निकालना हो तो कभी भी निकालिए मत, उसके अंकों का योग चेक कर सकते हैं। जैसे हमने 15 का स्क्वायर निकाला, उसमें क्या सिखाया कि आप किसी भी संख्या की इकाई के स्थान को क्या करिए, जहाँ 5 है वहाँ 5 का स्क्वायर 25 कर लीजिए, और 1 की अगली वाली संख्या 2 है, इसमें इसका गुणा कर दीजिए तो 1 2 हो जाएगा और 225 हो जाएगा। मैं क्या चेक कर सकता हूँ कि ये जो 15 है इसका स्क्वायर करना है तो 5 1 हो गया 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, और इसको एक अंक बनाएंगे तो 6 3 9। यानी जो 15 है इसके अंकों का योग जो वर्ग आएगा उसका 9 होगा। तो मैं लिखता हूँ 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 225 होता है, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 5 9 हो जाएगा। यानी इधर भी वैल्यू 9 आ गई। तो जिस अंकों का योग का स्क्वायर जो होगा वह जो होगा उसके रियल स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे यदि मैं मान लूँ कि अगर मैं लिखता हूँ कि 13 का स्क्वायर, अगर मैं ये बात लिखता हूँ 13 का स्क्वायर, यहाँ 13 का स्क्वायर आपको पता है कि 169 होता है, तो 3 1 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16, और 6 1 जोड़ेंगे एक अंक बनाएंगे तो होगा 7। अभी आप देखिए इधर 9 6 15 और 1 16, और 16 का मतलब इधर भी एक अंक बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया का कितना भी बड़ा डिजिट हो, उसके अंकों का अगर स्क्वायर पूछा जाए तो आप केवल जोड़ के उस अंकों को स्क्वायर कर देंगे, और ऑप्शन में जो होगा उसी को आप आधार बना के अंकों को जोड़ के आप स्क्वायर चेक कर सकते हैं।